दिल्ली की ऊंची कांच की इमारतों के बीच बैठा अर्जुन अब पहले वाला तेज आत्मविश्वासी बिजनेसमैन नहीं रहा था, क्योंकि कंपनी लगभग खत्म हो चुकी थी। निवेशक पीछे हट चुके थे और फोन की घंटियां अब अवसर नहीं बल्कि याद दिलाती थी कि उसने क्या खो दिया है। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता तो उसे बरगदपुर की मिट्टी की खुशबू, बरगद के पेड़ की छांव, रिया की भीगी आंखें और गोपाल के शब्द याद आते कि सच किसी का नहीं होता। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शहर की जीत अगर जड़ों को काट दे तो वह हार ही होती है। उधर बरगदपुर में जिंदगी फिर से अपने संतुलन में लौट आई थी, जहां रिया और गोपाल ने मिलकर ऑर्गेनिक खेती और छोटे घरेलू उत्पादों का काम शुरू कर दिया था। औरतें अचार और पापड़ बनाती थीं, बच्चे पढ़ाई के साथ कंप्यूटर भी सीखते थे। लेकिन गांव की मेहनत को बड़े बाजार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। तभी एक दिन वही काली एसयूवी फिर से गांव में दाखिल हुई, पर इस बार अर्जुन सादे कुर्ते में उतरा, बिना अहंकार के। सीधे बरगद के नीचे जाकर बूढ़े रामदीन चौधरी के पैर छुए और पंचायत के सामने खड़े होकर कहा कि इस बार वह फैक्ट्री नहीं बल्कि बाजार लाएगा। वह गांव की उपज को सीधे शहर के ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक मंच बनाएगा, ताकि फायदा भी हो और जमीन भी सुरक्षित रहे। शुरू में लोगों ने संदेह से देखा, पर गोपाल ने उसकी आंखों में पहली बार साफ इरादा पाया और मेहनत शुरू हुई। पैकिंग सीखी गई, ट्रेनिंग हुई, ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे। और जब दिल्ली से पहला बड़ा ऑर्डर आया तो पूरा गांव उत्सव की तरह जगमगा उठा। मगर किस्मत ने एक आखिरी परीक्षा ली। जब बारिश के बीच सामान ले जाता, ट्रक रास्ते में खराब हो गया, और अगर वह ऑर्डर बिगड़ जाता तो सबका भरोसा टूट जाता। उस रात अर्जुन, गोपाल और गांव के लड़के बारिश में भीगते हुए सामान बचाते रहे। पूरी रात की मेहनत के बाद जब सामान सुरक्षित शहर पहुंचा और कुछ दिनों बाद लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खबर आई, तो बरगदपुर में ढोल बज उठे। रिया की आंखों में गर्व था, अर्जुन की मुस्कान में सुकून था, और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रामदीन ने धीमे स्वर में कहा कि असली विकास वही है जो जड़ों को काटे नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत करे। और उस डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में अर्जुन ने मिट्टी को हाथ में लेकर महसूस किया कि इस बार शहर का धुआं नहीं बल्कि गांव की खुशबू आगे जाएगी। और बरगदपुर ने अंततः यह संतुलन पा लिया कि न वह पूरी तरह शहर बना और न ही अपनी पहचान खो बैठा, बल्कि उसने सीख लिया कि गलती से गिरना अंत नहीं होता। अगर इंसान सच्चाई से लौट आए तो वही गिरना उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है।